जी हाँ, तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी आप देखेंगे इस वीडियो में एपी से रिलेटेड एग्जाम आपका नज़दीक है और समय थोड़ा बहुत कम है। अब क्या करना है, अब एपी से अगर लगता है आपको कि एपी का जो भी मैथ होगा एग्जाम में छूट सकता है, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख लिया हूँ जिससे आप बनाने के और देखने के पश्चात आपको लगेगा कि एपी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल एसके मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी ब्लैक बोर्ड की तरफ। जी हाँ, तो आगे हम अपनी ब्लैक बोर्ड की तरफ और क्वेश्चंस धड़ल्ले से सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसा भी क्वेश्चंस है, किसी भी परिस्थिति में कैसा भी क्वेश्चंस हो, सिर्फ क्वेश्चंस को हम अपनी ठंडे दिमाग से चुटकियों में हल कर देंगे। तो आते हैं ब्लैक बोर्ड पर, देखते हैं क्या है। कहता है हमारा क्वेश्चन, किसी एपी का 7वां पद 32 है और 13वां पद 62 है, तो एपी बतावें। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाना। क्या करना है कि किसी एपी का 7वां पद पूछ रहा है, यानी ये हमारा टीएन है, ये भी हमारा टीएन है पद की। और बोलता है क्या कि प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्नानुसार बोलता है T7 हमारा है 32 और दूसरे तरफ का बोलता है दूसरा क्या बोलता है T13 है हमारा 62। तो क्वेश्चंस को किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें पता है कि उसकी ए और डी होना चाहिए जरूरी, और ये और डी नहीं रहेगा तो बनेगा एपी भी नहीं। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। T7 हमारा, तो हम सूत्र पहले ही एपी में जान चुके हैं कि Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले तो हम जानते हैं। तो Tn दिया हुआ है, तो क्या बोलना करना है इसको, a प्लस सूत्र लिखना है इसका n माइनस 1 इंटू डी बरोबर 32। इसी तरीका से लिखना है इसको भी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बरोबर 62। अब देखते क्या है कि बोलता है कि a हमें मालूम नहीं है और n हमें कितना दिया हुआ है 7, Tn यानी n है ना 7, तो 7 माइनस 1 डी और बराबर लिखना है क्या 32। सिंपल इसी तरीका से हम इसे करेंगे, a प्लस n की जगह पर लिखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। और जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे वैसे आपका दिमाग और मेरा भी दिमाग अब कहता है क्या कि a प्लस 7 में से 1 गया बचा 6, तो 6 और d से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 6d बराबर 32। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। और a प्लस 13 एक गया 12, d मल्टीप्लिकेशन तो हो गए a प्लस 12, d से मल्टीप्लिकेशन 12d बराबर 62। इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब हमें a और d निकालने के लिए इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर अब हमें करना क्या है, अब समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है हमारा कितना, a प्लस 12d बराबर 62। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण हमारा सेकेंड है और घटाना है 1 को, तो a प्लस 6d बराबर 32। समीकरण फर्स्ट, इन दोनों के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें पता है कि नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस में हो जाता है। अब इन दोनों को करेंगे प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये और ये गेम इसका खत्म हो गया और 12 में से 6 गया तो 6d बचा। और क्या हुआ, 62 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। अब हमें d निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे d बराबर, ये दोनों मल्टीप्लेक्शन में है तो गुने, जब भी गुना दूसरी तरफ जाता है बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाता है, भाग में बदल जाता है चिन्ह। तो उसका तो 36 6 पंजे 30 अर्थात 5, d बराबर कितना आया 5। अब हमें d बराबर मालूम हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में d बराबर 5 का मान रखने पर देखते हैं क्या होता है। समीकरण फर्स्ट में d बराबर 5, कितना 5 का मान रखने पर देखते हैं क्या होता है। समीकरण फर्स्ट कितना है,
a प्लस 6d बराबर 32, यही है ना। अब इसमें a प्लस 6 की जगह d हमारा तो दिया है, d बराबर 5 का मान रखना है, तो 5 रखेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लेक्शन में है 32। अब देखते हैं क्या कहता है, a प्लस 6 पंजे 30 बराबर 32, और a बराबर कितना, a बराबर, क्योंकि ये प्लस 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब हमें मालूम है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a बराबर 2 और d बराबर यानी डिस्टेंस यानी वर्गांतराल कितने हो गए, d हमारा आया है 5। तो एक एपी बनाने के लिए अतः एपी हम पहले जान चुके हैं कि एपी किस टाइप में होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, और वो क्या बन जाता है, एपी। तो ए कितना है हमारा, एक एपी, अतः एपी हो गया, ए 2 है, डिस्टेंस कितना है 5 का, तो 5 यानी ए प्लस डी, यानी कि ए में 5 को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो 5 2 हो गया कितना 7। अब उसी तरीके से 5 करके जोड़ करके उसको एक एपी बना देंगे, तो 7 5 12 5 17 5 22, चलते चलते जाएंगे जहां तक जाना हो। ये हमारा आपका एपी हुआ। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चंस के तरफ। अब हम करते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व, देखते हैं क्वेश्चंस प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है कि 3 10 17 24 का कौन पद इसके 18वें पद से 84 अधिक होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे है a यानी प्रथम पद कितना 3, d डिस्टेंस यानी वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम जानते हैं कि सेकेंड पद में फर्स्ट पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वो निकल जाता है। जैसे 10 में 3 माइनस किए तो 7 आ गए, यानी 7। तो 24 में भी 17 करेंगे तो 7 ही होंगे। ये हमारा ये है, मतलब डी हुआ। तो कहता है 18वें पद कितना पद, तो पहले हम T18 निकालते हैं 18वें पद। सूत्र जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम सूत्र का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं इसलिए कि यही सूत्र से एपी सारा सोल्व होता है। तो देखते हैं कि a प्लस n की जगह पर कितना है 18 है ना, तो 18 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और d लिखेंगे। तो अब इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो 18 में 1 गया तो कितना हुआ 17, और d की जगह कितना था 7, तो 7 लिख देना है। और तो 7 जो है 7 से क्या है मल्टीप्लाई है, और a की जगह पर कितना है हमारा 3। अब देखते हैं 17 से 19 से 3 यानी कि 122 कितना हो गए 122। इसे कैलकुलेशन करने के बाद आएंगे 122 जो हमारा T18 हुआ। अब कहता है कि इससे पढ़ें 18वें पद से 84 अधिक होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मेरे भाई। अब देखना क्या है प्रश्न, माना कि Tn इसके 18वें पद से 84 अधिक है, तो Tn बराबर कितना, प्रश्न दे, मतलब यहीं पर प्रश्न भी देखते हैं। देखो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या कहता है कि T18 प्लस कितना 84, मतलब कि जो इन दोनों को होकर के ऐड आएगा, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जितना आएगा वो कितना पद है, मतलब जो भी निकालना है कितना पद में इन दोनों के, जैसे कि 122 है ना, कि जैसे Tn लिखते हैं 122 प्लस 84। अभी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं 4 4 2 6 यानी 200 हो गए 6 यानी 206। अब Tn का सूत्र लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 206 जो है ये हमारा Tn है। अभी हम देखें ना Tn 206, और जब 206 हुआ तो ये कितने पद में है, क्वेश्चन हमारा यही कहता है कितने पद में है। तो कितने पद में है भाई, तो ये 3 है प्लस n मालूम नहीं है इसका कि कितने पद में 206 आएगा, क्योंकि 18वें पद से 84 अधिक हुआ है ना, 84 उसमें ऐड हुआ है। तो जब ऐड हुआ है तो वो 206 आया है। ऐसे 18वें पद 122 था, और जब इसको 84 जब ऐड किए तो 200 हो गया, 206 होगा। तो यहाँ पे देखना है
कि 206 कितने पद में है। क्वेश्चन से हमारा आंसर यही खोज रहा है कि कितने पद में है। तो 206 कितने पद में है, तो देखते हैं। एन तो मालूम नहीं है, डी मालूम है हमारा 7 है, और 206 हुए। तो 3 प्लस 7 में n से मल्टीप्लेक्शन होगा तो 7n होगा, फिर 7 में 1 से मल्टीप्लेक्शन होगा तो -7 होगा, बराबर 206 होगा। फिर है ना, फिर यहाँ पे देखते हैं कि 7 और 3 ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो 7n प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में 7 में 3 गया तो 4 बचेगा 4, यानी 206। अब देखना है कि 7n निकालेंगे, प्लस है तो इस दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और जब ये दूसरी तरफ जाकर के जाएगा तो क्या होगा 206 प्लस क्या हो जाएगा, जैसे 7n बराबर 206 और ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है भाई, सॉरी यार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ये माइनस का चिन्ह है क्योंकि 7 में से 3 आया तो 4 तो आया, लेकिन चिन्ह क्या होता है कि चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहता है। अब माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर डिवाइड दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लेक्शन होता है, जो मल्टीप्लेक्शन दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। ये तो फिर देखते हैं कि 7 ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 210, यानी 7n बराबर 210, और अतः n बराबर 210। अभी क्या बोले हैं कि जब मल्टीप्लेक्शन होता है तो इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लेक्शन है, क्योंकि एक डिजिट है और एक लेटर है, तो इन दोनों में मल्टीप्लेक्शन होती है, और मल्टीप्लेक्शन दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, जो कि 7 हो जाएगा, 7 या 10, यानी कि n बराबर 30 होगा। अब देखना है आंसर आपका सामने कितना आया 30। इसका मतलब कि 18वें पद से 84 अधिक होगा 30, यानी कि 30वां पद जो है वो 18वें पद से 84 अधिक है। जी मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर देते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहां पे आंसर आप इतना ही यहां ला करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसे लिख देने से क्या होगा कि जो भी कॉपी जांच करती है तो उनके दिमाग में एक सटीक बात बैठती है कि इस भाई ने इसकी चर्च यानी इसकी पूरी तरीके से जानकारी हमें प्राप्त दे दी है, यानी प्राप्त किए आप भी, और इसे जानकारी करने के बाद लिखने के बाद। तो अब आते हैं थर्ड टाइम यानी तीसरे सवाल में, मतलब इससे चेंजेस में। जी हाँ जी, आप इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल क्या कहता है, हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एपी का तीसरा पद क्या है 16 है। एपी का तीसरा पद क्या है 16 है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बोलता है एपी का तीसरा पद क्या है, यानी T3 कितना है 16 है। सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम एपी का यानी कि सूत्र Tn होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, जानते हैं बराबर 16। तो ये तो मालूम नहीं है ना, ये मालूम नहीं है तो नहीं मालूम, और n की जगह हमारा कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और फिर d लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर a प्लस d भी मालूम नहीं है तो 3d क्या बोलते हैं, d मालूम नहीं है तो 2, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में जब d से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो हो जाएगा 2d बराबर 16। अभी चलते हैं, फिर समीकरण मानते हैं, इसे फर्स्ट मानते हैं। फिर यहाँ पर कहता है सातवें पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है, यानी कि यहाँ भी बोलता है क्या कि T7 जो है T5 पद से कितना अधिक है 12 अधिक है ना जी। ये भी प्रश्न बोलता है इस टाइप से। अब इसे भी सोल्व करने के लिए क्या करना है, हमें सूत्र जैसा हम इसे किया वैसा ही, मतलब कि आपको एक ही सूत्र से बार बार इधर उधर घूमना पड़ेगा थोड़ा, मतलब एक ही सूत्र तो एक ही है, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा चेंज होता है, लेकिन सूत्र वही रहेगा। तो क्या करना है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इसी को फिर लिखना है, यानी कि n के जगह पर क्या लिखते हैं 7 लिख देते हैं डायरेक्टली। समझ में आप देख करके समझ आए है ना, कि और फिर a प्लस n के जगह पर लिख देते हैं 5, सॉरी ये माइनस होता है d बराबर कितना 12। फिर यहाँ पे देखते क्या है कि a प्लस 7 में 1 गया 6 d। हाँ ये यहाँ पे माइनस इसलिए होता है कि बोलता है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो इस माइनस आता है। ठीक, इसे डिटेल समझने के लिए फिर दूसरी वीडियो में आना पड़ेगा आपको, इसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो बोलता है
कि a+4d, यानी कि 5 को एक माइनस करेंगे, 5 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4d, जो कि बराबर 12, और a+6d माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d बराबर कितने हो गए 12। अब a माइनस प्लस कट गया, अब 6 में 4 गए तो कितना बचे 2d बचा बराबर कितना 12, है ना। तो अर्थात d बराबर 2 छक 12, d बराबर 6 हुए ना जी। अब d बराबर 6 हुए तो d बराबर 6 हुए तो समीकरण फर्स्ट में d बराबर 6 का मान रखने पर, d बराबर 6 का मान रखने पर तो कहता है a+2d बराबर 16 है ना समीकरण हमारा फर्स्ट। तो इसमें a+2d, d के जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, d के जगह पे 6 रखेंगे बराबर क्या लिखेंगे 16। तो a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। तो a बराबर 12 जो प्लस में दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 में से 12 गए तो कितने बचेगा 4, है ना जी। ये प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये बचेगा कितना 4। अब अतः हमें यहां पर क्या है, यहां पर a बराबर 4, d बराबर 6। अब हमें मालूम है किसी भी एपी को लिखने के लिए उसे a मालूम होना जरूरी है और d भी मालूम होना जरूरी है। तो जी आपको a बराबर 4 मालूम है, d बराबर 6 मालूम है, अतः एपी लिखें। अतः एपी a बराबर 4 d a+2d a+3d लिखते चले जाएंगे। तो 4 6 है तो 6 का अंतराल है तो 4 में 6 जोड़ देंगे, है ना जी। तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। इस तरह का हमारा एपी बन गया तैयार। एपी ज्ञात करें, हमारा एपी यही है जी हाँ। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं और धड़ल्ले से उसे भी सॉल्व कर दें चुटकियों में। बने रहिए आप हमारे साथ, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, आपकी इच्छा। आप और हम में क्या हो रिलेशन बन जाएगी ना। चलिए ठीक है, आते हैं फिर नेक्स्ट। जी हाँ, तो आगे हम एक और क्वेश्चन लिए, जो कि एक क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब टाइप का है लेकिन ये भी आसानी है। और हाँ कि मैं आपको इस वीडियो में सारा क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये एग्जाम होने वाली है 10 या 15 दिन के अंतराल में। तो इसमें क्या होता है कि आपको 10 12 15 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाएंगे जिससे आप आप अच्छे से वीडियो को देखें और समझें, तो आप एग्जाम में एपी से जो भी छूटने वाली होगी वो आपसे नहीं छूटेगी। ये मेरा मानना है, और ऐसा ना हो आप देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, जिससे आप मेरा वीडियो देखते जाएं आपको पता चलते चले जाएगा। तो देखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या कब स्टार्ट होती है। 99 तो 2 अंकों वाली संख्या है, और 100 ये है 3 अंकों वाली। तो सबसे पहले देखना है कि 7 से पहला कौन सी विभाज्य होगी। मैं लिखूंगा नहीं, इसको सिर्फ समझाऊंगा और लास्ट में उसके आंसर लिख दूंगा, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 अंक वाली सबसे पहला जो है, सबसे प्रथम होगी वो होगी संख्या 105 होगी, जो 7 से विभाज्य होगी। जैसे 7 एक मिनट में 7 लिखेंगे, फिर 3 आएंगे, 7 5 35 105 होगी। अब मालूम हो गया ना, सबसे प्रथम होंगे 105 और इसके बाद ऐड कर देंगे, इसको एपी थोड़ा बना देते हैं। तो 105 में 7 क्या है, ये हमारा समझिए डी है। तो 7 112 हो जाएंगे, फिर सॉरी 7 5 12, हाँ फिर 119 हो जाएंगे, 12 7 19, फिर 19 के बाद धड़ल्ले से चलते चले जाएंगे, और जब 1000 आती है तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाती है। और 4 जैसे 999 होंगे वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब कि 7 जो 7 से विभाज्य होगी वो लास्ट कितनी होगी, तो 900 चेक करते हैं, 994 को चेक करते हैं 7 से। तो एक मिनट में 7 2 9 7 चौक 28, यानी कि 994 कितना, ये संख्या जो होगी। अब इसे इसका कोई वो 4 अंकों की है ना, उसको क्या लेना है। ये 994 क्या है, 994 ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है और ये हमारा शुरुआत है। अब सामने है एपी, आपका जो भी एपी का कर्म है, इसमें से जो भी जानना है पहचानना है आप पहचानो और आंसर से निकालो। अब इसमें देखना क्या है कि यहां से यहां तक
कितने पद हैं, कितने पद होंगे यहाँ से इसके बीच में 105, 112, 119, उसके बाद मतलब बहुत सारे यहाँ तक कितने पद होंगे वो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हमें मालूम हो गया, इतना जानने के बाद हमें तो ये मालूम हो गया कि ये बराबर कितना है 105 है, डी बराबर कितना है तो मालूम है 7 है, क्योंकि 12 सेकेंड पद में यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डी निकलता है, तो डी बराबर 7 है। और ये जो लास्ट आता है ना, जो भी रहता है, जैसे हम पीछे वाले में बनाए, पीछे वाले मैथ को जब सोल्व किए तो उसमें क्या रहता है कि टी एन दिया, टी एन निकालना होता है, तो टी एन पहले से क्या है अवेलेबल है, कितना है हमारा टी एन 994, 900 कितना है 94। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। किस तरीके से देखना है क्या कि टी एन का सूत्र क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी। फिर इसको क्या करते हैं कि टी एन हमारा दिया है 994, कितना दिया हुआ है 994, और ये दिया हुआ है 105 प्लस एन तो हमें मालूम नहीं है जी, क्योंकि हमें तो ये निकालना है जी कि यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, और पद तो हमें पता है ना कि एन होता है, पद को क्या बोलते हैं एन, तो एन तो मालूम नहीं है ना जी। तो डी कितना है, डी हो गया हमारा 7। जब डी हो गया हमारा 7 तो अब इसको 994 बराबर 5 और इसमें 7 को n से मल्टीप्लेक्शन करेंगे जी तो कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा, और माइनस जब 7 को 1 से भी मल्टीप्लेक्शन करेंगे ना तो कितना होगा 7 होएगा। तो अब देखना है कि ये माइनस है और ये प्लस है, 994 बराबर यानी 994, 105 प्लस और माइनस को पहले क्या करना है हमें उसका माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा कितना बचेगा 98, कितना 98 बचेगा, कितना बचेगा 98 प्लस 7n। अब देखिए जी ये दोनों एक जाति का है तो अपना जाति को अपने तरफ भेज देते हैं, तो 7n लिख देते हैं 7n, तो इसे लिखें 7n, 994 है ना जी, अब ये प्लस था तो इधर लाके माइनस कर दिए जी, तो कितना हो गया, अब इससे हम माइनस करते हैं 7n माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, ये बच गया कितना 8, इसे 18 में से 9 गया 9, 896 बचा। अब हमें निकालना है n, क्या निकालना है n, तो n निकालने के लिए हमें क्या करना है जी, किस जब मल्टीप्लेक्शन में तो दूसरी तरफ क्या जाएगा जी डिवाइड, तो 800 लिखेंगे 96 प्लस लिख दिए 7, अब इसे काटेंगे तो 7 एक बार जाएगा, फिर 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 14 दो बार जाएगा, 7 × 56 8 बार जाएगा जी, यानी कि n बराबर 128, ये हमारा आंसर हुआ। अब 128 जो है हमारा शुरुआत 105 से और लास्ट 994 के बीच में जितनी सारी पद होगी तो कितनी सारी पद होगी जी, तो 128 होगा, 128 होगा जी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, धड़ल्ले से देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एकदम नहीं छोड़ना है ना, छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं इसे तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं आते हैं, बोलता है कि एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि उनका दिमाग में एक बात नोट हो जाती है कि बोलता है कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या, कभी यहाँ से सोचते हैं कि आगे जाना है, नहीं जी आगे नहीं जाना है, आपको यहाँ से यहाँ इसके अंदर अवरोही क्रम में उसके पीछे से 20वां पद जो होगी वो कितनी होगी, बस यही कहता है हमारा प्रश्न। तो यहाँ पर मालूम है हमें कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि एल बराबर 253, अंतिम पद को हम एल से नोट करते हैं, अगर तो उसे हम लिख सकते थे अंतिम पद तो एल से नोट करेंगे आप, और देखिएगा ठीक ना, एल यानी अंतिम पद इतना और सार्वंतर बोले तो डी, डी बोले तो डिस्टेंस कितने हो गए, फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करते हैं तो कितना आता है जी, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया तो 5 डिस्टेंस कितनी 5। अब कहता है अंतिम अंत से 20वां पद, सूत्र लिखते हैं जी इसका। इस टाइप के सवाल में सूत्र अगर जो इस टाइप के सवाल में लगाना हो तो लगाना है सिर्फ यही एल माइनस एन माइनस 1 इंटू टी, इसे लगाना है जी, एल माइनस एन माइनस इंटू टी, ठीक है ना। अंतिम पद कितना है जी 253 माइनस एन, एन कितना है जी
तो n है 20 है ना जी, n 20 है, -1 इंटू डी कितना है जी, डी हमें मालूम है जी 5 है। तो 253 माइनस 20 में 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लेक्शन कर देंगे तो हो जाएगा 19 25 95 95, और 95 को अगर जो हम 253 में माइनस करेंगे, क्योंकि जी यहाँ पे कहता है कि 20वां पद कितना है, तो इसमें इधर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे भी आ रहे हैं ना, उधर से रिटर्न होगी तो माइनस घटते चले जा रहे हैं। तो 13 में से 5 गया 8, बच गया 4, 14 में से 9 गया, कितना बचा 14 में से 9 गया 5, ये होगा 158 जी। आपका जो होगा कि 20वां पद जो होगा 253 से इधर अवरोही क्रम में जब 20वां पद में आएंगे तो हमें वो पद का मिलेगा, वो उसका नाम है 158। ये आपका हो गया जी आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ। थैंक्स।